आध्यात्मिक विश्वविद्यालय तरफ से ये वीडियो में हम बोलना चाहते हैं, शिव का मुकर्रर रथ क्या है? ब्रह्मा उर्फ दादा लेखराज या और कोई? तथाकथित ब्रह्म कुमारिया कहते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा ही वास्तव में शिव का एकमेव मुकर्रर रथ है, जिसका आधार लेके शिव साकार में आते हैं। शिव का मुकर्रर रथ कौन? आए मुरली में आधार पर देखते हैं। मूल्य के आधार से देखते हैं कि किस प्रकार से अध्ययन से सूक्ष्म 5 परीक्षणों में ब्रह्मा स्वयं को शिव के मुकर्रर रथ के रूप में सिद्ध करने में असफल रहे। परीक्षण क्रमांक नंबर 1, विषय साधारण तन हो। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। मूल्य तारीख 21/4/70 पृष्ठ 2 आदि में लिखा गया है। विश्लेषण पर देखा गया क्या ब्रह्मा बाबा के तन को साधारण तन कहेंगे? उनके तो कई ऐसे असाधारण पर्सनालिटी वाले चित्र देखे हैं हमने। ब्रह्मा बाबा का लंबा गोरा चिकटा शरीर था। लौकिक में भी लोग उनकी तुलना राजा घराने के रॉयल फैमिली के साथ करते थे। क्या इसे साधारण तन कहा जाएगा? इसका निष्कर्ष में यही देखा जाता है कि दादा लेखराज ब्रह्मा को शिव बाबा का साधारण तन नहीं कहेंगे, अर्थात इस परीक्षण में दादा लेखराज ब्रह्मा फेल हो गए। परीक्षण क्रमांक नंबर 2, विषय है ब्रह्मा बाबा गरीब निवाज थे। शिव बाबा कहते भी है, साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार का घर में थोड़ी ही आता हूँ। मूल्य तारीख 9/7/71 पृष्ठ नंबर 2 के अंत में बोला गया है, बाप ही है गरीब निवाज, भारतवासी सबसे गरीब है। मूल्य तारीख 7/1/70 पृष्ठ 3 में बोला गया है। तो विश्लेषण करके देखा गया है, ब्रह्मा बाबा स्वयं लौकिक में बहुत बड़े जवाहर के व्यापारी थे, डायमंड मर्चेंट। इतना ही नहीं, कई बड़े बड़े शहरों में उनकी दुकान भी थी। मुंबई, कलकत्ता, सिंध, हैदराबाद इत्यादि नामी ग्रामी शहर में उनका व्यापार चलता था। राजा महाराजाओं के साथ उनका उठना बैठना था। क्या उन्हें शिव का गरीब निवाज रथ कह सकते हैं? तो इसका निष्कर्ष है, दादा लेखराज ब्रह्मा किसी भी प्रकार से गरीब निवाज नहीं थे, वो साहूकार थे और इस कारण से शिव के मुकर्रर रथ बनने का इस परीक्षण में भी फेल हुए। परीक्षण क्रमांक नंबर 3, विषय गांव का छोरा है। जो जब गोरा है तो ताज होना चाहिए, सांवरा है तो ताज कहाँ से आएगा? गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। मूल्य तारीख 8/2/70 पृष्ठ 2 के मध्य में ये बोला गया। विश्लेषण में देखा गया, गरीब निवाज अर्थात गाँव का छोरा। जब शिव आते ही है गरीब निवाज में, तो वो शहर में थोड़े ही आएंगे। गरीब निवाज तो गांव में ही पाए जाते हैं। सिंध, हैदराबाद, जो कि दादा लेखराज ब्रह्मा की जन्मभूमि थी, एक बहुत बड़ा शहर है, न कि गांव। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि भारत के बंटवारे से पहले सिंध हैदराबाद एक संपन्न शहर के रूप में माना जाता था। और तो और उस समय वहाँ के लोग प्रतिदिन इत्र से रास्तों की सफाई करते थे, जिस कारण उस समय सिंध हैदराबाद को पेरिस ऑफ इंडिया की भी कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया साइट पर जाइए। बाजू में आप देख सकते हैं सिंध हैदराबाद का फोटो। इसका निष्कर्ष यही समझा गया। अब इस प्रकार से किसी भी गांव के रास्तों पर इत्र डालना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि ब्रह्मा बाबा कोई गांव के छोरे नहीं थे, अर्थात तीसरे परीक्षण में भी दादा लेखराज ब्रह्मा फेल हुए। लाल साहिब के पत्र में सिंधी में लिखा गया है मुरली, और उसका अनुवाद किसी ने बाद में हिंदी में किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ब्रह्मा बाबा हिंदी में लिखते थे। ब्रह्मा बाबा द्वारा नलिनी बहन को लिखा हुआ पत्र में आप हिंदी देख सकते हैं। मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वो भी तो हिंदी ही जानता है। मुरली तारीख 26/11 पृष्ठ नंबर 2 मध्य। इसका विश्लेषण में यही समझा जा सकता है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि शिव का मुकर्रर रथ हिंदी ही जानने वाला होगा। ध्यान देना है कि ही शब्द का इस्तेमाल किया है, अर्थात सिर्फ हिंदी जानने वाली बात कही है। दादा लेखराज ब्रह्मा तो सिंधी मातृभाषी थे, हिंदी मातृभाषी नहीं थे। दूसरी बात, दादा लेखराज ब्रह्मा सदैव उर्दू या सिंधी भाषा में ही पत्र लिखते थे। परीक्षण क्रमांक नंबर 4, विषय हिंदी भाषा वाला हो। ब्रह्म कुमारिया म्यूजियम में रखी हुई ब्रह्मा बाबा की डायरी केवल सिंधी भाषा में लिखी गई है, हिंदी भाषा में नहीं। निष्कर्ष निकलती है, सिंधी मातृभाषी होने के कारण
दादा लेखराज ब्रह्मा इस परीक्षण में भी पूरी तरह से नपास अर्थात फेल हुए। परीक्षण क्रमांक 5 विषय है वानप्रस्थी है। ये फोटो में ऐसे दिखाया गया है, वो समय भी आ गया है जब उन्हें सत्यता की बोध हुआ। सन 1936 में, जबकि उनकी 50 वर्ष की आयु थी, अनेक दिव्य साक्षात्कार हुए जिनमें उन्होंने देखा कि इस शताब्दी के अंत तक स्वर्णिम संगम युग की स्थापना होगी। सन 1286 की ज्ञानामृत पत्रिका में ब्रह्मा बाबा के आयु का स्पष्टीकरण और स्कैनिंग। बाबा बोलते हैं कि मैं 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्म के अंत में इनके वानप्रस्थ अवस्था हुई, तब मैं प्रवेश किया। मूल्य तारीख 26/11/72, पृष्ठ नंबर 2, मूल्य तारीख 6/11/2002, पृष्ठ नंबर 3 आदि। तो विश्लेषण में बोला गया, तथाकथित ब्रह्म कुमारियाँ कहती है कि दादा लेखराज ब्रह्मा की आयु 1936 में 60 वर्ष की आयु थी, किंतु पुराने दस्तावेजों का अनुसंधान करने से दिल दहलाने वाली बात सामने आई है। दादा लेखराज ब्रह्मा की आयु सन 1936 के दौरान लगभग 50 की थी, किंतु ब्रह्म कुमारिया द्वारा बार बार इस सत्य को खंडन किया गया है और बार बार वो सिद्ध करने की कोशिश की जा रही थी कि सन 36 में ब्रह्मा बाबा की आयु 60 वर्ष की थी। ज्ञानामृत पत्रिका के इस तथ्य को ब्रह्म कुमारिया प्रिंटिंग मिस्टेक बता देती है, किंतु सिंध में हैदराबाद शहर महानगर पालिका के प्राप्त दादा लेखराज ब्रह्मा के जन्म के प्रमाण पत्र को कैसे ठुकरा सकते हैं हम। 15/12/84 में उनका जन्म तिथि बताई गई थी। ये फोटो में आप देख सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ दिया गया है, बर्थ सर्टिफिकेट का। ये जो पत्रिका है, फोटो में जो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर 5 लिखा हुआ है, उनका डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर 1884 बता गया है। वो लगभग ब्रह्मा बाबा की उम्र 50 से 52 वर्ष था। तभी उनका नामकरण नहीं हुआ था, लेकिन उनका पिताजी का नाम खूबचंद था। में वही निष्कर्ष निकलता है, इसके सिद्ध होता है कि सन 1936 में दादा लेखराज ब्रह्मा वानप्रस्थी नहीं थे, बल्कि ये केवल 50 वर्ष की ही थे। अर्थात इस अंतिम परीक्षण में भी ब्रह्मा बाबा फेल हुए। इस प्रकार दादा लेखराज ब्रह्मा किसी भी आधार से मुरली एवं श्रीमत की चुनौतियों पर मुकर्रर रथ के रूप में खरे नहीं उतरते, टेम्पररी रथ ही हो सकते हैं। इसके बावजूद भी ब्रह्म कुमारिया अपनी बात सिद्ध करने के लिए झूठ का आधार लेते हुए भोली भाली आत्माओं को फंसा रही है। ब्रह्मा के द्वारा जो पढ़ाया गया है, तो प्रैक्टिकल साकार बाप कौन है, यह परीक्षा है हमारी। साकार बाप के वर्तन प्रैक्टिकल पार्ट को वो ही पहचानेंगे। अभी मनुष्य रूप में शिव शंकर भोलेनाथ है, वही है शिव बाबा। वास्तव में ये फोटो में दोनों भक्ति मार्ग और शक्ति मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग का शिव का पिक्चर दिखाया गया है। ये शिवलिंग का पिक्चर है, जिसमें शंकर की फोटो है, शिवलिंग के फोटो है, और जो लिंग समान है वो वास्तव में चैतन्य मूर्ति ही है। शिव का मुकर्रर रथ और अदरवाइज परमानेंट चैरियट के बारे में जानने हेतु संपर्क करें www.adhyatmikuniversity.com और a1spiritual1@gmail.com।